हाफिज साहब, आज जब सुबह जब उठे हैं ना, उसके बाद तो ऐसे ऐसे खबरें आ रही थी कि मतलब नाश्ते के टाइम पे अलग खबर है, दोपहर खाने के टाइम अलग खबर है, रास्ते में अलग खबर है, मतलब इतनी खबरें पीसीबी में क्या चल रहा है, मतलब क्या हो क्या रहा है पीसीबी में? नहीं, जब आप वैसे तो खबरें इस तादाद से आई हैं जिस तरह से आपने बयान की, इसमें थोड़ा सा और इसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे वो जो कहते हैं कुछ बढ़ा भी देते हैं ज़ेब दास्तान के लिए, हाँ। वो ये भी किया जा सकता है कि मैं चाय बनाना शुरू की तो और ख़बर, चाय पीना शुरू की तो और खबर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अंडा बनाना शुरू किया तो और खबर, अंडा बना के खाना शुरू किया तो और खबर। सो ये आज काफी कल भी ऐसा ही रहा पाकिस्तान में। जैसे कल जैसे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए अपने खिलाड़ियों का ऐलान किया, स्क्वाड्स का, कप्तान का ऐलान किया, वाइस कैप्टन का ऐलान किया, और आज फिर जैसे कल शाम रात से ये चीज़ें आना शुरू हुई सामने कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने वाइट बॉल के जो हेड कोच हैं गैरी क्रिस्टन, उनके साथ इख्तलाफात हैं। और फिर सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो एक नई खबर के साथ, और जैसे जैसे सूरज की तपिश में उसकी हिद्दत में इजाफा हो रहा था, वैसे वैसे पाकिस्तान की क्रिकेट की जो हिद्दत है वो दुनिया तक पहुंच रही थी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से लोग इसलिए भी परेशान रहते हैं कि अगले लम्हे आइंदा आने वाले चंद मिनटों में क्या हो जाएगा कुछ जानता नहीं है कोई। सो ये काफ़ी मतलब है कि एक हलचल है पाकिस्तान क्रिकेट में, केओस, पैनिक बटन, पता नहीं क्या क्या उसमें अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि कहीं बेचैनी है, कहीं परेशानी है, कहीं हैरानी है। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान, तो ये भी होता रहता है। सो ये पाकिस्तान के लिए कोई इतना ज़्यादा खुशकुन मंजर नहीं है अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं कि अगर आपके हेड कोच जो वाइट बॉल के हैं, अगर आपने उनको जून जुलाई में मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने खेला है, हाँ जी जून में खेला ये जो वर्ल्ड कप था T20 का जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हुआ, और अगर उस वर्ल्ड कप से 13 दिन पहले हेड कोच पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करते हैं तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, और अभी अक्टूबर चल रहा है, तो 5-6 माह के अंदर ही अगर आपका हेड कोच चले जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं बड़ी संजीदा किस्म के मामला, राइट बिफोर सीरीज, हाँ सीरीज, और बिल्कुल वो गए भी वैसे ही जैसे आए थे मतलब सीरीज के ऊपर ही गए। बिल्कुल सही बात है। तो उस वक्त भी जब उनसे मेरा ख्याल सवाल हुआ था वर्ल्ड कप के दौरान तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो अभी आए हुए 13 दिन हुए हैं। ये अल्फाज उनके खुद के हैं जो उन्होंने कहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे याद नहीं पड़ रहा कि ये USA वाले मैच के बाद थे या फिर इंडिया वाले मैच के बाद थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे अभी 13 दिन आए हुए हैं, या पता नहीं USA वाले के बाद ही होगा, ठीक है। सो इस दौरान अगर इस तरीके से अगर आपकी इस सतह पर तब्दीलियां आती हैं तो ये कोई इतना अच्छा मंजर नहीं है। और फिर आप देखें कि ना सिर्फ ये कि अंदरूनी तौर पर इसमें अदम इस्तेहकाम और जो आपकी सोचने का अंदाज़ है उसका इजहार होता है, बल्कि दुनिया में पाकिस्तान का जो पैगाम जाता है वो कोई इतना अच्छा नहीं जाता। क्योंकि जब आप इवन अगर आपका अपना कोच भी हो, अगर आप उसको भी 3-4-5 माह के बाद बदल देंगे तो वो भी दुनिया में खबर तो जाएगी पाकिस्तान की। लेकिन जब आप किसी को बाहर से लेकर आते हैं और उसको आप पहले उसके साथ कुछ और वादे करते हैं, बाद में आप वादे नहीं निभाते हैं, आप ये कहते हैं कि उनको हमने ये कहा, उन्होंने नहीं किया, उनकी तरफ से खबर आती है कि इन्होंने हमारे साथ ये वादा किया था वो नहीं निभाया। तो अभी कुछ देर में मेरा ख्याल है गैरी ने अपना बयान जारी करना है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट देना है। तो ये जो अलहदगी हुई है दोनों की, ये कोई इतना वो नहीं है कि हंसी खुशी कोई ठीक है पाइन थोड़ी बहुत मेहरबानी हो गया, थोड़ी बहुत मेहरबानी, अरे जाएं जी आप भी खुश रहें मैं भी खुश, ये ऐसा नहीं है। ये बड़ा अफसोसनाक है। और पाकिस्तान ने क्रिकेट में गुज़िश्ता 1-2 बरस में अगर आप देखते हैं तो इस मिसबाह हक का जाना, वक़ार यूनुस का जाना, फिर मिकी आर्थर का आना और मिकी आर्थर उसकी टीम का जाना, फिर मोहम्मद हफीज़ का आना, मोहम्मद हफीज़ का जाना, वहाब रियाज का आना, वहाब रियाज का जाना, मिकी आर्थर इनका गैरी क्रिस्टन का आना, उनका चले जाना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो कोई इतना अच्छा मंजर पाकिस्तान क्रिकेट का पेश नहीं करती है। आना जाना लगा हुआ है, आना जाना देखें ना, ये अगर आप टॉप लेवल पर लोगों को बार बार बदलते रहेंगे तो फिर वो स्टेबिलिटी आ नहीं सकती, क्योंकि खिलाड़ी यही हैं, इन्होंने उनके साथ अगर खेलना है तो हर शख्स जब आता है हेड कोच के ओहदे पर या चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर तो उसकी अपनी एक सोच होती है, उसका अपना काम करने का अंदाज है और वो उसको उस अंदाज से काम करने की कोशिश करता है। जब वो खिलाड़ियों के साथ अगर उसका कहीं ना कहीं कुछ एतमाद बहाल होता है या आपका वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर होने की तरफ जाता है तो वो बदल जाता है। वो नया आता है, वो सिफर से शुरू करता है, खिलाड़ी उसके साथ सिफर से शुरू करते हैं। तो ये चीजें इतनी अच्छी नहीं है। तो गैरी का जाना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, देखिए वो अच्छे कोच थे या नहीं थे, वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, ये सब चीज़ें आपको पहले सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, वो अच्छे थे या नहीं थे इसका फैसला उनके जो मुआहिदा था उसकी मुद्दत को पूरी होने के बाद उसका फैसला होना था। ठीक है, लेकिन
अब तक उन्होंने क्या किया है, इतने में क्या उन्होंने करना है, एक टूर्नामेंट पाकिस्तान ने खेला है, टूर के ऊपर वो पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हैं, टूर खत्म हुआ है, वो अपने घर पाकिस्तान टीम चैंपियंस कप तक तो वो साथ नहीं थे, ठीक है, मतलब क्या पीछे रह हाँ, सो ये कोई इतना अच्छा नहीं है। अब जो गैरी इनको जैसन को लगाया 1 महीने के लिए, तो ये भी एक आप इसको कह रहे हैं ना कि जुज वक्ती फैसला है, हाँ, ये इसमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। और मुझे लगता यह है कि शायद चूंकि 1 महीना तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रहना है ऑस्ट्रेलिया में, नवंबर तो पूरे का पूरा ना पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसका मतलब यह है कि जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे जाएगा तो पाकिस्तान का कोच कोई और होगा, पाकिस्तान का कोच जिम्बाब्वे। बड़ी प्रेडिक्शन आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज जो ऐलान किया वो ये किया ना कि 1 माह के लिए वो इजाफी तौर पर जैसन को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 महीना तो पाकिस्तान टीम का नवंबर में इधर ही गुजरना है ऑस्ट्रेलिया में, और अगर आज की तारीख से उसको ले लें तो इसका मतलब ये कि अब 28 नवंबर तक जा रहे हैं, तो वहां तक जैसन है, जिम्बाब्वे टूर के ऊपर पाकिस्तान टीम का कोई और कोच होगा, और फिर पाकिस्तान जब साउथ अफ्रीका खेलने के लिए जाना है, और मेरा ख्याल हो सकता है सब कुछ बदला हो। ये भी कोई पता नहीं है कि गैरी के बाद जैसन का अगला नंबर हो, और जैसन के साथ भी हो सकता है ना। ये दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन आ गई है, हालात ऐसे नजर आ रहे हैं, हालात अभी व्यूअर्स हमारे साथ एंगेज रहे हैं, ये बड़ी प्रेडिक्शंस आ रही हैं, हालात ऐसे बन सकते हैं ना कि जैसे गैरी क्रिस्टन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इख्तिलाफात हुए, तो जैसन के भी साथ हो सकते हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब के हुए उससे पहले, हाँ, तो जैसन के भी हो सकते हैं ना, जैसन के भी हो सकते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो सकता है उनसे वो भी इस नहज पर पहुंच जाएं, या वो इस अंदाज से सोचना शुरू करें कि मेरा क्या काम है फिर पाकिस्तान की क्रिकेट में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हो सकता है उनका भी सफर इख्तिताम पजीर हो, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आने वाले दिनों में कोई एक ही कोच हो जाए, वाइट बॉल का भी और रेड बॉल का भी। और इस वक्त जो सारी की सारी निगाहें हैं और सारे के सारे जो काफिले हैं वो आकिब जावेद साहब की तरफ सफर कर रहे हैं। मतलब सुबह क्या खाना है, आकिब से पूछो, दोपहर में क्या खाना है, आकिब से पूछो, रात का क्या खाना है, आकिब से पूछो, किसको टीम में रखना है, आकिब से पूछो, किसको टीम से निकालना है, आकिब से पूछो, ठीक है, पिच कौन सी बनानी है, आकिब से पूछो, कोच किसने होना है, आकिब से पूछो, किसने नहीं होना, आकिब से पूछो। तो इस वक्त आकिब क्या कहता है, किससे पूछो, आकिब साहब कहेंगे मैं भी तो कुछ कहना चाहता हूं ना, तो आकिब साहब मैंने फोन किया, हाँ तू 10 की कहना है। That's ironic. सो ये जो है ना, ये बड़ी इस वक्त जो सारी की सारी जो लगता है कि ताकत का मरकज और महवर जो है वो आकिब साहब को बनाया जा रहा है। और ऐसे ही पाकिस्तान ने एक वक्त में वहाब रियाज को बनाया, एक वक्त में मोहम्मद हफीज को बनाया, एक वक्त में मिकी आर्थर को बनाया। ये होना नहीं चाहिए अगर आप उनको डायरेक्टर क्रिकेट बनाना चाहते हैं। वैसे मैं पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर कोई ज्यादा बेहतर जगह पर जहां पर उनकी पाकिस्तान को जरूरत है और वो ज्यादा बेहतर तरीके से पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हैं, वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग से ज्यादा पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है ना, अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं, फर्स्ट क्लास को ठीक करना चाहते हैं, अपनी एज ग्रुप को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप अपने पाथवेज को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप अपनी नर्सरी को ठीक करना चाहते हैं, क्रिकेटर्स की फैक्ट्री को ठीक करना चाहते हैं, तो वो सबसे बेहतर इस वक्त जो लोग हैं ना, उनमें वो उस जगह पर काम कर सकते हैं कि क्रिकेट टीम की कोचिंग आप हर वक्त जो है ना वो टीम के साथ रहेंगे। यहां पर रहते हुए भी वो टीम को तो ठीक करने के लिए विद इन दी जो उनके पास दस्तयाब वसाइल होंगे वो काम कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम का मसला सिर्फ पाकिस्तान टीम की कोचिंग नहीं है, पाकिस्तान टीम का मसला वो एक सप्लाई है, जो चेन है ना आपकी आमदन और क्या उसको कहा जाता है, क्या उसको कहता है, डिमांड एंड सप्लाई जो है, वो जो है ना कि आप क्या आपके पास आ रहा है, आपके पास है क्या। तो वो एक साइकिल पाकिस्तान का जो है टूटा हुआ, उसको ठीक करने के लिए अगर आप उस शोबे में वहां पर उनसे उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा किया जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से उस पर काम कर सकते हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट की ज्यादा खिदमत कर सकते हैं। ये देखें, ये जो चीजें हैं ना ऑन टूर कोचिंग की या पाकिस्तान टीम के साथ देखें तो इसको भी मॉनिटर कर लें, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट को उनकी ज्यादा जरूरत पाकिस्तान टीम से ज्यादा किसी और जगह पर है। लेकिन फिर ये जब वो वहां पर चले जाएंगे तो फिर बहुत सारे लोग वहां पर शामिल हो जाएंगे, उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर है, आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, आपके डोमेस्टिक के लोग हैं, तो वो फिर हो सकता है अगर वो इनके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे तो वो फिर कहेंगे इनका क्या काम है। क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक को या इंटरनेशनल को या ऑपरेशंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चल रहे हैं वो कोई इतने अच्छे अंदाज में नहीं चलते हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर आपको मुख्तलिफ निस्बतन बेहतर अफराद की, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको करना चाहे। लेकिन अब तक जो नज़र आ रहा है ना कि अगर जैसन भी चले जाते हैं तो अगर पाकिस्तान अगर सकलैन मुश्ताक साहब को लगाना चाहते हैं तो उससे बेहतर है वो जहाँ पर हैं वहीं पर रखें उनको, मतलब फिर किसी और तरफ आप देखें। जो ठीक नहीं है सो वो नहीं है,
उनका जो तजुर्बा पाकिस्तान टीम के साथ था, आपको कोच वो होना चाहिए, एक तो वो हिकमत अमली बड़ी अच्छी बनाता हूँ, उसकी किसी भी जगह के ऊपर कहीं इस तरह की कमजोरी ना हो, उसको बहुत ज्यादा समझौता करना पड़े। ये ना हो कि हेड कोच को पता ही नहीं है और कप्तान और चेयरमैन खुद ही प्लेइंग 11 बनाए जा रहे हैं। इस तरह से काम चल नहीं पाता है। सलाहियत होती हैं कप्तान में, और वो नहीं, कप्तान में या कोच में कोई भी है, कोई भी है, अलग जो है उसकी कोई भी है। हाफिज साहब, ये जिस तरह से सर्जरी की बात हो रही थी और जिस तरह से रिपेयरिंग जो है वो चल रही है, एक हमारी जो स्टेडियम्स की हालत है वही हमारी इस वक्त जो है वो क्रिकेट की भी हालत हो चुकी है। सब कुछ दरम बरम है, किसी का कोई नहीं है, किसी का मतलब कोई हेड कोच नहीं है, कहीं पर कप्तान नहीं है,